हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पुलिस की फिजिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी कि मेरिट के लिए जो है कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा फाइनली। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ओनली फॉर ओबीसी यानी बीसी कैटेगरी की जो है कट ऑफ बताऊंगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है उसके बाद आप कमेंट कर दीजिएगा कि उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी जैसे जनरल से है तो जनरल कमेंट कर दीजिएगा, या ओबी एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए अलग से एक कट ऑफ बना दूंगा। ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब पर पहली बार इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट को डेली बेसिस बुलाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पे स्टूडेंट को बुलाए जाते हैं कितने, तो 16 से कैंडिडेट को डेली बेसिस पे जो है फिजिकल देने के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से उपस्थित होने की बात करें तो उपस्थित जो होते हैं 12 से 12.5 कैंडिडेट ही उपस्थित होते हैं, यानी कि करने का प्रेजेंट जो होते हैं, यानी कुल का 75% यानी 75% कैंडिडेट ही वहाँ पे उपस्थित होते हैं फिजिकल देने। बुलाए जाते हैं 100% 1600 को, उसमें से पहुँचते कितने हैं 1200 से 12.5। आजकल थोड़ा बढ़ गया है, यानी कि 13 कैंडिडेट जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यदि देखें तो एक ग्रुप में स्टूडेंट की संख्या की बात करें 30 स्टूडेंट को रनिंग करवाए जाते हैं। कितने को? 3 कैंडिडेट को। तो 30 कैंडिडेट को रनिंग करवाए जाते हैं। तो 30 में से यदि देखें तो अब ग्रुप में बुलाए कितने को जाते हैं, तो 40 कैंडिडेट को वहाँ पे फिजिकल देने बुलाए जाते हैं। इसको समझिए कैसे, क्योंकि बुलाए जाते हैं 40 को, लेकिन 30 ही रनिंग क्यों कर रहे हैं, तो उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो 40 का कितना परसेंट 30 होता है, तो 75%, यानी 40 का यदि 75% कैंडिडेट ही उपस्थित होते हैं, इसका मतलब हो गया कितना 30 कैंडिडेट ही उपस्थित होते हैं। यदि 40 का 75% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 30 कैंडिडेट, यानी 30 कैंडिडेट वहाँ पे जो है फिजिकल देने जाते हैं। यहाँ पर समझते हैं क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो 16 से कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं, लेकिन पहुँचते हैं 12 से 12.5 पहुँचते हैं, यानी 75 यानी 75% कैंडिडेट ही वहाँ फिजिकल देने पहुँचते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखें बुलाए जाते हैं 40 कैंडिडेट को, लेकिन पहुँचते हैं कितने 30 कैंडिडेट, यानी कि 75% यहाँ भी हो जाएगा, यानी 75%। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे यदि देखें तो बुलाए कितने को गए स्टूडेंट हो गए, तो बुलाए स्टूडेंट की संख्या बात करें 40 हो गई। अब इसमें से टोटल स्टूडेंट हो गया 40, और 40 में से जॉब कितना को मिलना है, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट दिया गया है तो 8 गुना 5 पुलिस में जॉब जो मिलेगी सिर्फ ओनली फॉर 8 कैंडिडेट को ही मिलेगी। 40 स्टूडेंट में से कितने को मिलेगी 8 को, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे हम देखें तो पुलिस में जॉब की बात करती है 8 कैंडिडेट को ही मिलेगी, क्योंकि 40 कैंडिडेट को बुलाया गया उसमें से 8 को ही मिलेगी, क्योंकि 8 गुना 5 यानी 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रनिंग करवाएंगे कितने को, रनिंग की बात करते रनिंग जो है करवाएंगे ओनली फॉर 30 कैंडिडेट का रनिंग करवाएंगे। कितना को 30 कैंडिडेट को। ठीक, क्योंकि 30 पहुंचे तो 30 को ही रनिंग करवाएंगे। उसमें से क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करें तो क्वालिफाई कितने किए 15 कैंडिडेट। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सभी फिजिकल दिए होंगे, आप लोगों को पता होगा बेसब्री से, क्योंकि 30 कैंडिडेट जब फिजिकल दिलाया जाता है और दिलाया कैसे जाता है तो आप लोग बता दो जानकारी के लिए। आप सभी जानते होंगे 6 इस तरह से गोला बना देता है इधर से और 5 नीचे तरफ, यानी कि 6 पंचा 30, इधर से 6 लड़का और इधर से 5, यानी 6 गुना 5, तो 6 पंचा 30 लड़का को जो है एक साथ रनिंग करवाया जाता है। ठीक, उसमें से एक एक करके आप रनिंग कर सकते हैं। तो क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या की बात करें कितना हो गया 15 कैसे इसको समझते हैं, क्योंकि किसी ग्रुप में आप देखे होंगे किसी ग्रुप में 12 कैंडिडेट क्वालिफाई करता है, किसी में 14 करता है, किसी में 16 करता है, किसी में 18 करता है। तो इस तरह कैंडिडेट जो है क्वालिफाई करते हैं, यानी एवरेज मान के चले तो 15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं निकल के आता। यानी क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करें तो क्वालिफाई सिर्फ कर रहे हैं कितना ओनली फॉर 30 में से 50% ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि आप सभी न्यूज़ के माध्यम से जानते भी होंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं वहाँ पे जो 62 से मार्क ज़्यादा लाते हैं, यानी 15 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, लेकिन उसमें से 5 कैंडिडेट आप जैसे देखे होंगे वहाँ पे जो कि 62 मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं। 62 मार्क्स लाने का मतलब ये हो गया कि उसमें रनिंग में ज़्यादा स्टूडेंट जो 20 नंबर लाते हैं। उसके बाद देखें गोला में जो है ज़्यादातर ही 25 ला लेते हैं। उसके बाद देखें तो कुछ ज़्यादा स्टूडेंट जो है 17 मार्क्स लाते हैं, किसमें तो हाई जंप में, यानी कहने का मतलब टोटल मिला के बात करें तो 62 मार्क्स जो है ज़्यादातर कैंडिडेट वहाँ पे ला रहे हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 62 से मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं वहाँ पे जो 62 से भी कम मार्क्स ला रहे हैं, यानी कहने का मतलब उसको 20 रनिंग में मिल रहा है, गोला में 21 मिल रहा है, एंड देन 17 मार्क्स मिल रहा है किसमें तो 58 मार्क्स, यानी कि इसमें
62 से कितने मार्क्स कम ला रहे हैं, तो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 54, 58, 50 ये नंबर्स ला रहे हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट का गोला जो है 20 प्लस नहीं जाता है, यानी कुछ कैंडिडेट का 20 पे ही गिरता है, किसी का 19 पे गिरता है, इसका जो 4 मार्क्स यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो समझ लिए यहाँ पे, तो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 62 मार्क्स से कम लाए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब इसमें समझते हैं 5 कैंडिडेट 62 से ज़्यादा लाए, लेकिन 5 कैंडिडेट में से यहाँ पे देखें 3 कैंडिडेट ऐसे हैं, उसमें से 3 कैंडिडेट 5 62 से ज़्यादा लाए, लेकिन 3 ही कैंडिडेट है जो कि 68 से ज़्यादा लाए। समझ लिए, 68 से कितना लाए, ज़्यादा, क्योंकि 76, 80 और 86 लाने वाले बहुत कम ही होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे 3 मान लिए, 3 कैंडिडेट जो है कितना लाए, 68 से ज़्यादा लाए, और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कितना लाए, 1/68 लाए, कितना लाए, 68, क्योंकि 5 बार से ज़्यादा लाए, और 5 में से आप देखे होंगे 5 में से बहुत कम ही स्टूडेंट, यानी कि मान लेते हैं हम 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 68 से भी ज़्यादा मार्क्स लाए, यानी 76 लाए, कोई 80 लाए, कोई 86 लाए, इस तरह से लाए मार्क्स, और 2 स्टूडेंट तो 100% है कि वह जो है 68 के इर्द गिर्द मार्क्स लाया हो, यानी 68 लाया हो, ठीक। तो 68 हो गया, क्योंकि टोटल लिए थे 5, उसमें से 3 हो गया 68 से ज़्यादा, और 2 हो गया 68 मार्क्स, यानी तो टोटल मिलाकर हो गया कितना, 5 स्टूडेंट पूरा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए 2 स्टूडेंट जो है 68 मार्क्स लाए, ठीक। उसके बाद समझते हैं नीचे देखिए, तो यहाँ पे ईबीसी का 62 पर 3 लड़कों का सिलेक्शन हो गया। तो क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था, उसमें बताया था आप लोगों को कि ईबीसी का कट ऑफ जो है 62 होने वाला है, और वो जो उसमें से 3 लड़कों का जो शेष बचा लड़का था, उसमें से सभी लड़कों का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो उसमें देखे होंगे कि 3 लड़का का जो है सिलेक्शन हुआ था। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कितने स्टूडेंट को जो है जॉब मिला। जॉब की बात करें तो इसमें से बात करें, देखिए 5 कैंडिडेट जो थे उसमें से 68 से ज़्यादा लाए थे, उसमें से 3 जो थे उसको जॉब मिल गया, ठीक, क्योंकि 3 जो है 68 से भी ज़्यादा लाए थे, और 3 स्टूडेंट जो ईबीसी कैटेगरी के था, जिनका कि 68 से यानी बीसी कैटेगरी से कम पर मेरिट बनेगा, यानी 62 पर ही बन जाएगा, तो 3 कैंडिडेट यहाँ पे जॉब मिल गया। तो 3 कैंडिडेट यहाँ पे 68 से ज़्यादा लाने वाले, और 3 कैंडिडेट जो कि ईबीसी और एससी कैटेगरी की जॉब मिलेगा, तो 3 कैंडिडेट इसको मिल गया, और 3 कैंडिडेट इसको मिल गया, यानी कि 3 3 6, कितना को मिल गया, जो 6 कैंडिडेट को। और पुलिस, जो टोटल पुलिस की बात करें तो कितना बनाना है, 8 कैंडिडेट को, क्योंकि 40 कैंडिडेट को रनिंग के लिए बुलाया गया, उसमें से 5 गुना रिजल्ट दिया गया, तो कितना कैंडिडेट बनेगा पुलिस की बात करें तो टोटल जॉब मिलेगी पुलिस के कितने को, तो 8 कैंडिडेट को मिलेगी। 8 में से यदि 3 जो 68 से ज़्यादा मार्क्स लगे उसको मिल जाएगी जॉब, और 3 लड़का ऐसे होगा, क्योंकि आपको बताया था साफ करके उस वीडियो में कि किस तरह जो है 3 लड़कों का ईबीसी में सिलेक्शन होता है, और सभी ईबीसी कैटेगरी का जो है सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, पूरा तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए 3 कैंडिडेट जो है 68 से ज़्यादा मार्क्स लगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और 3 कैंडिडेट जो ईबीसी कैटेगरी 62 पर होगा ईबीसी और एससी का, उनमें से 3 कैंडिडेट का जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो 3 3 6 कैंडिडेट का हो गया सिलेक्शन, तो 6 कैंडिडेट का यहाँ पे जो है पुलिस में जॉब हो गई। तो बची कितनी, 8 कैंडिडेट को जॉब मिलनी थी, उसमें से कितना, 2 कैंडिडेट ही बची, क्योंकि 8 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो 2 पुलिस के जॉब के लिए बची, रिक्त पद बची है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 8 को जॉब मिलनी थी और 6 को मिल गई, तो कितना बची, यानी कि 2 पुलिस को जॉब होना बाकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं 2 स्टूडेंट ही 68 मार्क्स वाले बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं टोटल स्टूडेंट जो है 62 से ज़्यादा कितने लाए, 5 स्टूडेंट लाए, और 5 में से 3 जो है 68 से ज़्यादा लाए, 2 कैंडिडेट ही है ऐसे कि जो कि 68 मार्क्स लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट ऐसे बचे हुए हैं जो कि बीसी कैटेगरी से हैं, ये जो है यदि बीसी कहिए या ओबीसी कहिए, ओबीसी कैटेगरी के बचे हुए हैं, तो इनके लिए बात करें तो ये 2 ही कैंडिडेट बचे हुए हैं, और जॉब कितनी बची हुई है, तो जॉब भी यहाँ पे देखें तो पुलिस की संख्या भी कितनी बची हुई है, 2 ही बची हुई है, क्योंकि 8 जो है टोटल पुलिस की संख्या हो गई, उसमें से 3 जो 68 से ज़्यादा मार्क्स लाए, और 3 ऐसे कैंडिडेट है जो कि 62 पे ही उसका सिलेक्शन हो गया, जो कि एससी से था और ईबीसी कैटेगरी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईबीसी और एससी कैटेगरी का जो कटअप जो है हमेशा ओबीसी या बीसी से कटअप कम ही रहता है, और इसका रीजन भी जान लीजिए। इसका रीजन ये होता है, देखिए कि
ओबीसी या बीसी जिसको बोलते हैं, ओबीसी में होता क्या कि इसमें आरक्षण जो दी जाती है 12% आरक्षण है, लेकिन ईबीसी की बात करें इसमें सीट की संख्या ज़्यादा है, यानी कि 18% आरक्षण दी जाती है। उसी तरह एससी की बात करें तो एससी की कटअफ क्यों कम जाती है, इसका रीजन है कि यहाँ पे 16% आरक्षण दी जाती है, यानी कि 16% यहाँ पे जॉब हो गया, 18% जॉब हो गया, यहाँ पे 12% ही लोगों को जॉब मिलेगी। तो 62 कटअफ हो गया ईबीसी का, तो थोड़ा तो कटअफ यहाँ से पड़ेगा, तो 5 से 6 नंबर हमेशा जो है इससे कटअफ ज़्यादा रहेगा। तो यदि 62 हो गया ईबीसी का तो कितना हो जाएगा 68, कितना 68 हो गया किसका, ओबीसी का। यहाँ पे समझ लिए थे किस तरह से होगा, क्योंकि पुलिस की संख्या है वो बची 8 टोटल बची, और टोटल में से 3 जो है जो 68 से ज़्यादा मार्क्स उसका सिलेक्शन हुआ और 3 ईबीसी कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ। तो 8 में से यदि 6 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2 को पुलिस में जॉब मिलेगी। अब ये 68 मार्क्स वाला ही लड़का की संख्या कितनी हो गई 2, क्योंकि 68 जो मार्क्स ला रहे थे वो कितने ला रहे थे, कितने कैंडिडेट 2 ही लड़का थे जो कि 68 मार्क्स ला रहे थे, क्योंकि आप समझ लिए थे कि 5 में से 3 को ज़्यादा आया और 2 स्टूडेंट जो थे उसको 68 मार्क्स ही आया। और जॉब कितनी बची है 2, यानी कि पुलिस की संख्या 2 और लड़कों की संख्या 2, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों को जो है 68 मार्क पे जो है जॉब हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरिट कितना बन गया 68 मार्क को। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरिट बनाया जाता है, ऐसे नहीं अपने से कह देंगे 76 बनेगा 72 बनेगा 74 बनेगा, उससे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 68 नंबर ही आप लोगों की मेरिट बनेगी, क्योंकि आप पूरा तरह समझ लीजिए किस तरह मेरिट बनेगी। तो आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो वीडियो के बारे में मैंने बताया ईबीसी कैटेगरी 62 कटअप रही थी, उसमें से 3 लड़कों कैसे सिलेक्शन हुआ, यदि नहीं देखें उसको देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।